से, लेकिन हमारा प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आगमन से चुस्त और दुरुस्त हो रहा है। क्या आप इस सहमत होंगे? लेकिन मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बावजूद इन दहेज लोभियों के बीच कोई डर पैदा नहीं हो रहा है सर। हाल फिलहाल में नाथनगर के भागलपुर के शोभा देवी के बारे में क्या कहेंगे सर? कातिलों की तलाश जारी है। आज नहीं तो कल उन्हें अवश्य सरेंडर करने पड़ेंगे। हम यहाँ उपस्थित उन जीविका दीदियों और स्वयं सहायता समूह से अपील करेंगे कि शराबबंदी, दहेजबंदी और बाल विवाहबंदी में अपना योगदान जरूर दें। आवाज बुलंद करें। प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक सजग नहीं होगा भारत का हर एक मानव, तब तक नहीं बनेगा समाज से दहेज का दानव। क्या इसे रोकने के लिए आपके पास या आपकी सरकार के पास कोई स्कीम है सर? आज की तारीख में बेटियों को कोख में ही मार दिया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है यार। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत में बेटियों की संख्या ही कम हो जाए, भ्रूण हत्या बढ़ जाए। क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है सर? क्या कहे दोस्त, हम हर समस्या से वाकिफ है, परंतु भाइयों कीमत तो बढ़ गई है शहरों में धान की, पर हालत तो पूछे उस गरीब किसान की। मतलब परस्त लोगों ने पैसों की खातिर सूरत ही बदल डाली पूरे हिंदुस्तान की। तो क्या किया जा सकता है सर? युवा आगे आकर नारियों का सम्मान करे, विद्यालय में नारी शिक्षा का सिलेबस चलाया जाए। बिहार में तो सर आए दिन अखबार में दिल्ली की दामनी के चर्चे होते हैं। भूखी नजरों से घास आने के लिए वासना के भेड़िए गली गली में घूमते रहते हैं। यूपी की तरह यहाँ भी ऑपरेशन मजदूर चलाना समझदारी नहीं है सर। प्रत्येक राज्य का अपना नियम कानून है बहना, फिर भी हमारी न्यायपालिका पर भरोसा रख सकते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस लंबे चौड़े भाषण से क्या इस देश के लोगों की आत्मा मर चुकी है? सब ढोंगे हैं, दिखावा है। हर साल आते हो तुम लोग, ऊंचे बोल बोल कर चले जाते हैं और इस माँ भारती झंडे को बदनाम कर जाते हो। बाबा, अब जो कोई भी है कृपया मंच पर आए, माइक से बोले। आइए बोलिए, कौन है आप? मैं तो रमता जोगी, बहता पानी, आंधों के इस शहर में आईना बेचने वाला एक इंसान हूँ। तुम्हारे कानून का सताया हुआ एक बदनसीब बूढ़ा बाप हूँ मैं, जिनकी इकलौती बेटी इस जालिम समाज के दहेज दानों ने निगल लिया। क्या आपने कानून का दरवाजा खटखटाया? सफेदपोश वकीलों, नेताओं को खुश करने के लिए मेरे पास खनकते सीखे नहीं थे। लड़कियां दलाली करके उन नेताओं तक नहीं पहुंचा सका तो तेरे अंधे कानून ने मेरी एक नहीं सुनी। जिसके पास 3 पाँव है ना बेटा, उसे कोई नहीं हरा सकता। क्या मतलब है आपका? पैसे, पैसा, पैसे, पावर, पैसे, फिर भी हर जगह जंगल राज्य है। ओ, मन कहते हैं कि यह शर्ट का चोला उखाड़ फेंक दूं, उठा लूं हाथ में बंदूक, बन जाऊं हथियारा। ऐसा ना कहे बाबा, हर जगह जंगल राज नहीं है। मुझसे ज्यादा दुनिया तुमने नहीं देखी होगी नौजवान। कहीं भी शांति नहीं है, सब साले डरपोक हो गए हैं। अपने ऊपर होने वाले जुर्मों का प्रतिकार नहीं करते, दूसरों के दुखों में साथ नहीं देते। ये लोग तो चंद्र गुंडों को आगे घुटना टेक के तमाशा देखते हैं। रवा दिखा, बाद में तुम्हारा लंगड़ा कानून कर कुछ चंद रुपये देकर और कुछ ढाढ़स बोल दे जाते हैं। कानून हमेशा मदद करने के लिए तैयार है बाबा, पर बिना डर के आता कहाँ है कोई हमारे पास।
दौलत की दावा नहीं, किस काम की है वो सपने जो जवा नहीं। उस शख्स से पूछो, वो बतलाएगा तुम्हें, जिसके पास तो सब कुछ है, पास में केवल माँ नहीं। और कुछ बोलते रहिए, अच्छा लगता है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और उनकी बद्दुआ भी खाली नहीं जाती। 4 बच्चे तो माँ पाली लेती है, पर उन 4 बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती। बेटियों के नाम कुछ पैगाम देंगे बाबा? बेटियों, विनम्र बनना सीखो, क्योंकि झुकते हैं वे जिनमें जान होती है, अक्कर मुर्दों की पहचान होती है। आप खुलेआम कड़वे सच को बोलते हैं, डर नहीं लगता है बाबा? डरना कैसा बिटिया? अगर तुम डरोगी तो ये दहेज जानो तुम्हें हर रोज जलाएंगे। ये लोग तो अंतरजातीय विवाह के नाम पर ऑनर किलिंग करते रहेंगे। आपके विचार उत्तम है बाबा, लगता है इतना उत्तम विचार आपके अंतर मन से निकल रहा हो। बाबा, भगवान ना करे मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो मैं क्या करूंगी बाबा? अपने बाबूजी से दहेज में रिवॉल्वर मांग लेना और दुनिया से कहना ये तो हो सबके लिए हो, यह जिद हमारी है, बस इस दुनिया से जग जारी है। हम तिनका होके भी पहाड़ से लड़ लेता हूँ, मुझे तो बचाना समुद्र की जिम्मेवारी है। सर, ये बाबा तो कड़े सख्त सुना रहे थे, क्या ऐसा करने से दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी? लगता है कोई गहरा जख्म खाया है। सरकारी कानून का सहारा लेकर अपने आप को जगाकर ही कुछ होगा। अब आप सबके सामने गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और अंगिका कवियत्री सुनैना जी आ रही है, जो हम सबको अपनी कविता पाठ से रोमांचित कर देगी।